दोस्तों, आपने बहुत से प्रोडक्ट्स देखे भी होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इन प्रोडक्ट्स पर जो लोग छपे हुए हैं वो कौन हैं? और आज ये कितने बड़े हो गए हैं और कैसे दिखते हैं? इन लोगों को किस वजह से इन प्रोडक्ट पर छापा गया था? अगर नहीं तो चलिए आज हम सब कुछ बताते हैं। ओल्ड मॉन्क, ये वो इंसान है जो पहले शराब के लिए कांच की बोतल बेचा करता था। पहले के समय में यानी 1855 में शराब का सेवन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही किया करते थे, लेकिन इंडिया में तो बियर बनती नहीं थी, इसलिए उन्हें बियर इंग्लैंड से मंगवानी पड़ती थी। इस परेशानी को देखते हुए अंग्रेजों ने हिमाचल प्रदेश में ही बियर का कारखाना खोल लिया, जिसका नाम रखा डायर मैकेन। ऐसे ही उस समय एक और जानी मानी कंपनी लायन भी थी। ये भी बियर का काम किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनका काम चौपट हो गया और कपिल मोहन ने इस कंपनी को खरीद लिया। लेकिन लोग इस कंपनी के खिलाफ खड़े होने लगे, क्योंकि इस कंपनी को जो चलाते थे वो जनरल डायर के पिता थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का कांड करवाया था, ये सब हम जानते हैं। इसलिए इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मैकिन रखा गया था और इस तरह कपिल मोहन ने अपना चेहरा इस ब्रांड के लिए सिलेक्ट किया और बाद में इन्होंने रम का काम भी शुरू कर दिया और इसका नाम रखा ओल्ड मॉन्क, क्योंकि रम बनाने का तरीका इनके बेटे वेद रत्न को एक बूढ़े साधु ने बताया था। KFC, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि KFC के पैकेट पर जो आदमी छपा हुआ है वो कौन है? दरअसल ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी ढलती उम्र में अपना करियर शुरू किया। आइए इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। कर्नल सैंडर्स ये इस KFC के ओनर है। इन्होंने ही अपनी 65 साल के उम्र में इस बिजनेस की शुरुआत की। आज जितनी ऊंचाइयों पर ये पहुंचे हैं, पहले के समय में ये उतनी ही गरीबी का सामना कर रहे थे। ये अपने जीवन में आखिर में जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे, शुरुआत में इन्होंने उतनी ही गरीबी का सामना किया। कर्नल का जन्म 1890 में हुआ। ये अमेरिका के रहने वाले थे और जब ये 6 साल के थे इनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद जब ये 12 साल के हुए तो इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इनके सौतेले पिता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया और वो कर्नल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस तरह इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा। इन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। इनकी शादी के बाद इनकी बीवी ने भी इनका साथ छोड़ दिया और अपने बच्चे को लेकर इनसे अलग हो गए। इन्होंने बहुत से बिजनेस शुरू किए, लेकिन इन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने एक गैस स्टेशन खोला, जिसके पास ही इन्होंने एक रेस्टोरेंट भी शुरू कर दिया, जिससे यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स इनके रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाए पिए। देखते ही देखते इनका यह रेस्टोरेंट खूब अच्छा चलने लगा, लेकिन तभी वहाँ हाईवे रोड बनने लगा, जिसकी वजह से कर्नल को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। लेकिन कर्नल ने इस बार हार नहीं मानी और जगह जगह अपनी चिकन डिश को फैलाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने बहुत से रेस्टोरेंट्स का सहारा लिया, लेकिन हर किसी ने इनकी डिश को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब ये 1000वें नंबर के रेस्टोरेंट में पहुंचे तो इनकी डिश को एक्सेप्ट कर लिया गया और इनकी अनोखी डिश देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई और ये बने KFC के मालिक। आज करीब 118 देशों में KFC के रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और बड़े ही चाव से लोग इनकी चिकन डिश का स्वाद लेते हैं। इतनी उम्र में भी कर्नल ने हार नहीं मानी और खूब नाम कमाया। अमूल बटर, दोस्तों आपने अमूल के डब्बे पर ये लड़की तो देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़की कौन है? ये कोई रियल गर्ल नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक इमेजिनरी गर्ल है। अमूल बटर को एक दूसरी कंपनी को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। वो दूसरी कंपनी थी पोल्सन। जी हाँ, 1960 के दशक में पोल्सन कंपनी का बनाया हुआ मक्खन बहुत ही ज्यादा फेमस था और हर कोई इसी मक्खन को खाना पसंद करता था। इसकी वजह ये थी कि पोल्सन कंपनी भैंस के दूध की बजाय गाय के दूध का इस्तेमाल करती थी, इसलिए इसके मक्खन का टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन जब अमूल कंपनी ने इस मक्खन की पॉपुलैरिटी देखी तो अमूल भी इसे टक्कर देने के लिए मैदान में उतर आया और खुद एक नया मक्खन बनाने लगा, जिसके बाद पोल्सन की बर्बादी शुरू हो गई। इस हार को देखकर पोल्सन कंपनी ने मक्खन बनाने से इस्तीफा दे दिया और लेदर के जूते बनाने का काम शुरू कर दिया। इस कंपनी की नींव किसान थे, क्योंकि दोस्तों किसान ही अमूल कंपनी को प्योर गाय का दूध देते हैं। इसलिए आज तक इस कंपनी ने खुद को मार्केट में लिस्टेड नहीं कराया, क्योंकि अगर कंपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली जाएगी तो किसान का हक उन्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए अमूल आज तक किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। MDH, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने MDH के मसालों पर इन अंकल जी को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों इनका नाम क्या है? अगर नहीं तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं। इनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। ये अपने शुरुआती करियर में मसालों का व्यापार नहीं करते थे, बल्कि इससे पहले ये पाकिस्तान में साबुन और कांच का व्यापार करते थे। ये पाकिस्तान के ही रहने वाले थे। जब देश आजाद हुआ था तो धर्मपाल गुलाटी जी दिल्ली आ गए। यहाँ आकर ये मसालों का काम करना चाहते थे, लेकिन उस समय इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली में तांगा चलाना शुरू किया और जब इनके पास पैसे हुए तो खुद की मसालों की दुकान खोल ली। इस तरह ये MDH की एक छोटी सी दुकान एक जानी मानी कंपनी बन गई और देखते ही देखते दोस्तों इनके मसालों की मांग बढ़ने लगी। जब इनका कारोबार खूब फला फूला तो धर्मपाल जी साल 2017 में MDH के CEO बन गए।
इनकी सैलरी थी करीब 20 करोड़ रुपए, लेकिन इन्होंने अपनी सैलरी को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने अपनी सैलरी का 80% हॉस्पिटल और स्कूल बनाने में खर्च किया। इनकी इसी सोच को देखकर धर्मपाल जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी सम्मान के साथ ये साल 2020 में 97 साल के उम्र में इस दुनिया से चल बसे। लेकिन आज भी लोग इन्हें इनके मसालों और इनकी नेक सोच की वजह से याद करते हैं। विंडीज। आपने इस लड़की को विंडी कंपनी के प्रोडक्ट पर तो जरूर देखा होगा। वैसे तो ये लड़की अमेरिकन लड़की से काफी मिलती जुलती है और देखने में भी बिल्कुल वैसी ही लगती है, लेकिन आखिर ये है कौन? हम आपको बता दें, इस लड़की को इसके पापा ने इस प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट किया था। इनके पिताजी का नाम है डेव थॉमसन। इन्होंने अपनी बेटी को देखते हुए ही इस प्रोडक्ट वाली लड़की को बनाया था। इस लड़की का नाम था दोस्तों मेलिंडा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट का नाम तो वेंडी है। वो इसलिए भाई क्योंकि मेलिंडा को अपना नाम काफी कठिन लगता था और इसी वजह से उसे अपना नाम पसंद नहीं आता था। डेव ने जब अपनी बेटी की प्रॉब्लम सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम बदलकर मेलिंडा से विंडा रख दिया और सब लोग इन्हें प्यार से विंडी बुलाने लगे। हर कोई बस इन्हें विंडी कहकर ही बुलाता था, इसलिए इस कंपनी का नाम विंडी रख दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लड़की के कॉलर पर मॉम लिखा हुआ है। मैकडॉनल्ड्स। आज हम आपको दोस्तों एक ऐसी जानी मानी कंपनी के बारे में बताएंगे जिसे आप जानते तो हैं लेकिन उसकी हकीकत से रूबरू नहीं है। इस कंपनी का नाम है मैकडॉनल्ड। ये कंपनी रोजाना करीब 1 करोड़ बर्गर बेचती है और रोज 70 लाख के करीब इसे विजिट करते हैं लोग। ये कंपनी शुरुआत से ही इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि ये पहले कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से शुरू की गई थी। इसे 2 भाइयों ने मिलकर खोला था। एक का नाम था रिचर्ड और दूसरे का नाम था मॉरिस मैकडॉनल्ड। ये रेस्टोरेंट साल 1940 में शुरू किया गया था। इन दोनों भाइयों ने इस रेस्टोरेंट को ज्यादा अच्छे से नहीं चलाया। बाद में इस रेस्टोरेंट से रे क्रॉक नाम का एक शख्स जुड़ा, जिसके बाद ये कंपनी दिन पर दिन तरक्की करती गई। इन्होंने ज्यादा चीजों को ना बनाकर बर्गर और फास्ट फूड ही बनाना शुरू किया और तभी इस कंपनी ने तरक्की भी पकड़ ली। इसके बाद रे क्रॉक ने इन दोनों भाइयों से इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी ले ली और अपना एक अलग रेस्टोरेंट खोल दिया। ये रेस्टोरेंट भी काफी फला फूला। इस रेस्टोरेंट को रे क्रॉक की मेहनत की वजह से इतनी तरक्की और इतनी शोहरत हासिल हुई कि रे क्रॉक ने बाद में मैक ब्रदर्स से और भी फ्रेंचाइजी फैलाने के लिए कहा। पार्ले जी। आपने पार्ले जी बिस्कुट तो देखा ही होगा और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि इसे खाया भी होगा, क्योंकि अगर कोई चाय पी रहा है और उसके साथ पार्ले जी बिस्कुट नहीं है तो कुछ मजा सा नहीं आता और चाय भी कुछ मजेदार सी नहीं लगती, है ना? ज्यादा लोगों की पसंद दोस्तों पार्ले जी बिस्कुट ही होता है। लेकिन इस पैकेट पर शुरुआत से ही एक लड़की की फोटो छपी आ रही है। आखिर ये है कौन? हम आपको बताते दोस्तों, ये है सुधा मूर्ति। ये पहली ऐसी महिला है जिनका फोटो इतने लंबे अरसे से किसी पैकेट पर छपा आ रहा है। आज ये 65 साल की हो गई है। अक्सर कुछ ब्रांड थोड़े समय बाद ही फोटो को बदल देते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति इस पार्ले जी की आज भी ब्रांड बनी हुई है। असल में ये फोटो उनके पापा ने खींची थी जब वो छोटी थी। ये देखने में भी काफी सुंदर थी, इसलिए ये फोटो इस पैकेट पर छाप दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी न करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।